हरे कृष्णा सभी बच्चों को। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया था। ठीक है। और उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी टाइप्स आपको प्रॉपर तरीके से सभी कराए हैं। ठीक है। उन टाइप्स में जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते थे और बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम आराम से मैंने उस टॉपिक को खत्म किया है। ठीक है। और आज जो हमारा नया टॉपिक है, हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है? ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस इस चैप्टर का नाम है। ठीक। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन एक स्थान ए से चली और वो ट्रेन 200 किलोमीटर बी पर पहुंची है, तो बताओ वो किस समय पहुंचेगी। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रेन वाला, टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक पॉइंट बताता हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसका इंट्रो क्लास है आज की हमारी। और अगर इंट्रो जल्दी खत्म हो जाती है तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी आज ही करा दूंगा। अगर इंट्रो में थोड़ा टाइम लग जाएगा तो आज हम इंट्रो की क्लास करेंगे और कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आओ पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि बेसिक बेसिक पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को हम पहले जान लेते हैं, फिर उन पॉइंट को जान लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखना, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है। इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला प्रयोग होगा। वो फॉर्मूला कौन सा है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरे चैप्टर में आपको तीन ही चीज दी जाएंगी, या तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इन तीन पॉइंट के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर चलता रहेगा। इन तीन के अलावा कोई चौथी चीज आपके पास आएगी नहीं। तो सबसे पहले हम तीन चीज को जान लेते हैं, ये चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और टाइम क्या होता है। ठीक है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। वो आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जानते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन जब ये क्वेश्चन में आएंगी तीनों चीजें, उस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो आप पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं, तब स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। पहले स्पीड देखना, स्पीड क्या होती है। और ये फॉर्मूला जो है ना, इसी पे आते हैं दोबारा फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, कोई मैंने नई चीज नहीं लिखी यहाँ पे कि मैंने आपको कुछ नई चीज बताई है। आप आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को आज पढ़ने से पहले सभी जानते थे इस फॉर्मूले के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है, तो आपने जैसे ही स्पीड बताई है उसे, जैसे ही आपने उसे स्पीड बताई है, जैसे मुझसे कोई पूछता है कि मेरी बाइक की स्पीड क्या, मैं किस स्पीड से अपनी बाइक से अपने कोचिंग आता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं जब कोचिंग आता हूँ तो मेरे बाइक की जो स्पीड रहती है वो स्पीड कितनी रहती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहती है। मेरी बाइक की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहती है। जैसे ही मैंने उसे स्पीड बताई है ना अपनी, तो तुरंत मैंने उसे फॉर्मूला बताया है। इनडायरेक्ट वे में मैंने क्या बताया उसे? स्पीड के साथ साथ फॉर्मूला बताया है। देखिए ना फॉर्मूला कैसे बताया। मैंने अपनी स्पीड कितनी बताई है? स्पीड बताई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 50 किलोमीटर जो है कि 50 किलोमीटर क्या है? टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, क्या है? 50 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ मैं 50 किलोमीटर पूछता हूँ, है ना। इस 50 के आगे जो यूनिट डिजिट लगी है वो क्या लगी हुई है? किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर है 50 किलोमीटर, तो ये क्या हो गई है? ये डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। ये क्या हो गई? दूरी। और ये स्लैश में जो साइन है, ये जो डंडा खींचा हुआ है, स्लैश जो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? भाग। इसका मतलब क्या है? डिवाइड, फ्रैक्शन। ठीक है। इस फ्रैक्शन के अपोन में क्या है? घंटे, और घंटे को हम क्या लिखते हैं? टाइम। तो आया निकल गया वही फॉर्मूला आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बताई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने इनडायरेक्ट वे में से क्या बताई है? स्पीड का फॉर्मूला बताया है कि दूरी बटे टाइम। ये 50 किलोमीटर क्या है? ये दूरी है। वो स्लैश, ये बटे का साइन है, और ये घंटे, और घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? टाइम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय तो हुआ। ये आप पहले से जानते थे, लेकिन ये चीज मैंने कहीं बुक में नहीं पढ़ी।
हम बुक में पढ़ते हैं तो अब समझते हैं बुक में इसे किस तरीके से हमें यूज करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले स्पीड देखना, स्पीड क्या होती है। स्पीड के बारे में जानते हैं। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला क्या आपके पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपके पास एक ही व्हीकल है, कोई एक ही वाहन है कि मुझे अपने वाहन को यहां से एक स्थान ए से स्थान बी पर ले जाना है, तो मैं 50 किलोमीटर स्पीड से जाता हूं और दूरी है 100 किलोमीटर, तो मैं कितने समय पहुंच जाऊंगा। देखना वाहन एक है, व्हीकल एक ही है और स्पीड भी एक ही है, तो जब स्पीड आपके पास एक है तो आप चाल के स्थान पे स्पीड लिख दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास दो वाहन है, जैसे कोई ट्रेन, मैं मान लेता हूं कि एक ट्रेन स्थान ए से और दूसरी ट्रेन स्थान बी से, दोनों एक दूसरे साइड चल रही है, तो बताओ ये किस समय आपस में मिलेंगी। ठीक है, इसी भी कुछ अपनी स्पीड होगी। मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ ये किस समय आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी। जब आपके पास दो स्पीड होती है तो यहाँ पे स्पीड के स्थान पे आप कौन सी स्पीड लिखोगे, आप ये वाली स्पीड लिखोगे या ये वाली स्पीड लिखोगे। ठीक है, डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शन पे कि इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, जब दो चाल दी हो आपको तो आप इस चाल के स्थान पर कौन सी चाल लिखोगे, पहले वाली चाल लिखोगे दूसरी चाल लिखोगे। तो मैंने क्या बताया आपको, ये डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए स्पीड को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करना है तो आप स्पीड को कैसे पुट करोगे, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है। अगर मैं मान लेता हूँ दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन क्या है, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, समान दिशा में चल रही है। जैसे मान लेता हूं एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है S1, और दूसरी ट्रेन भी ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये वाली ट्रेन इधर जा रही है दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है S2। ठीक है, अगर दो व्हीकल है, दो वाहन है, दो ट्रेन है, दो कार है, दो बस है, कुछ भी है, कोई भी वाहन है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो हम उनकी स्पीड को माइनस करके लिखते हैं, तो हम उनकी स्पीड को माइनस करके लिखते हैं। तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, जो आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, जो आपको चाल के स्थान पे लिखनी है, वो कौन सी चाल लिखोगे, ना तो आप इसकी चाल लिखोगे और ना ही आप इसकी चाल लिखोगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों की चाल को लेस करोगे और लेस करके फॉर्मूले में पुट कर। यहां तक समझ आया। ठीक है, अब देखना अगर डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट है, तो आप कौन सी चाल लिखोगे। अगर डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप चाल के स्थान पर कौन सी चाल लिखोगे। अगर डायरेक्शन आपकी क्या अपोजिट है, विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, मैं मान लेता हूँ एक ट्रेन तो ऐसा आई है, इसकी स्पीड कितनी है S1, और दूसरी ट्रेन इसके सामने से आ रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है और इसकी स्पीड कितनी है S2। अब आप चाल के स्थान पे ना तो आप इसकी चाल लिखोगे ना इसकी चाल लिखोगे। अगर दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उन दोनों की स्पीड को आप प्लस करोगे और प्लस करके जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आप कहाँ लिखोगे, सापेक्ष चाल का लिखोगे, फॉर्मूले पुट करोगे। यहां तक समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझना इसमें चाल में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखो चाल ना दो प्रकार की होती है, चाल दो प्रकार की होती है। चाल को मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बता सकता हूं और चाल को मैं मीटर प्रति सेकंड में बता सकता हूं। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। तो देखना चाल, चाल मतलब स्पीड। स्पीड दो प्रकार की होती है, एक तो मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो
तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? तो दोनों कंडीशन है बता। देखिए भाई, चाल को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे से किस पाना है, मीटर प्रति सेकंड में आना है। अगर आपके पास चाल क्या है, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, और किलोमीटर प्रति घंटे से आपको किस में बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो आप क्या करोगे, दी गई चाल में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से किस पे आना, मीटर प्रति सेकंड पे आना है, तो आप क्या करोगे, 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल के 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो अगर किलोमीटर से हमें मीटर प्रति सेकंड पे आना है, तो मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट आप दी गई चाल में क्या कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। 72 गुना 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है, चाहे मैं क्या बोलूं 72 किलोमीटर प्रति घंटे बोलूं, और चाहे मैं क्या बोलूं 20 मीटर प्रति सेकंड बोलूं, दोनों ही चाल सेम है। जितने समय में इस चाल से कोई दूरी कवर की जाएगी, उतने ही समय में इस चाल से वह दूरी कवर की जाएगी। यहां तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये तो क्या था, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किस पाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे पे आना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पे आए हो, अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पे आने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट बताए हैं। दोनों पॉइंट में मैंने क्या बताया है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पे आना है, तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना दी गई चाल। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में चाल क्या दी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लेता हूं चाल क्या दी हुई है क्वेश्चन में, चाल ये वाली मान लेते हैं कि चाल क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल दी हुई है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करके बताओ कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, जो दी गई चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसमें डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से कर देना, 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो वो यही निकल गए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने दोनों में आपको क्या बताया है, अगर किलोमीटर से आपको मीटर प्रति सेकंड में आना है तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पे आना है, तो आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक समझ आया बच्चों? ठीक है, अगर यहां तक समझ आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट समझ सही इसमें चाल में। अब देखो नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मैं किसी दूरी को चाल ए से तय करता हूं और उसी दूरी को चाल बी से तय करता हूं, तो ये बताओ कि मेरी ओवरऑल इस दूरी को कवर करने में एवरेज स्पीड क्या रही है। समझ आया? एवरेज स्पीड। अगर आपसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछा जाए, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, औसत चाल। अगर क्वेश्चन पूछता है आप औसत चाल बताओ, तो औसत चाल निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं। औसत चाल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब वो औसत चाल निकालने के 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं वो देखना आप। औसत चाल निकालने के 2 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2xy/x + y। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। डिपेंड करता है कि ये वाला फॉर्मूला हमें कब लगाना है और ये वाला फॉर्मूला हमें कब लगाना है ना? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में दिया किस तरीके से, ठीक है। तो मैं दोनों फॉर्मूले में आपको डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ तक देखना, समझना, रिकॉल करना इन चीजों को जो मैंने आपको बताई है। देखना बच्चों एक बार।